Good morning, dear students. My name is Sudhi Shukla, and I used to teach a subject electronics devices. Electronics devices. Dear students, in our previous videos or in our previous video lectures, we have discussed about the topic energy bands in solid. Again, today we will continue the remaining portion related to that topic, energy bands in solid. While discussing this topic or starting of this topic, I have told you that what basically solid is. So जो सॉलिड के बारे में मैंने दो तरीके से बताया था, एक जो पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था और सॉलिड को मैंने जब लैटिस बता रहा था उस दौरान भी मैंने बताया था कि व्हाट बेसिकली सॉलिड इज, किसको हम कह सकते हैं सॉलिड। डिपेंड्स अपॉन द परसेप्शन कि कोई भी सॉलिड को डिफरेंट वे से बता सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, कोई भी जो भी तरीका हो, ठीक है। ऑल जो भी वैलिड रीजंस हैं दोज ऑल आर एक्सेप्टेबल। सी तो सॉलिड को मैंने बताया था बेसिकली कॉम्बिनेशन, मैंने बताया था स्टेट ऑफ मैटर, और फिर मैटर को मैंने बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, ठीक है। फिर एटम्स के अंदर जब हमने देखा तो वी फाउंड पॉजिटिवली चार्ज, सेंट्रली पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब हम एटम से उस स्टेट पे गए, हम उस पार्टिकल के टुवर्ड्स स्विच किए। व्हाई? बिकॉज वी आर इन क्वांटम मैकेनिक्स, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स था और मैंने ये डिस्कशन में बताया भी था कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स। और फिर हमने उनकी स्टडी करना स्टार्ट किया जस्ट टेकिंग द क्वांटम कंडीशंस। और फिर हमने कैसे देखा, हमने लिया आइसोलेटेड एटम, और आइसोलेटेड एटम के केस में हमने लिया हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन। देखिए स्टूडेंट्स, किसी चीज की स्टडी हो, जैसे लेट सपोज मैं एज ए फैकल्टी हूं और आपकी स्ट्रेंथ लेट सपोज 94 है या 100, जनरल नंबर हम लेते हैं, इजी नंबर ले लेते हैं, 100 नंबर ले लेते हैं, 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, और मुझे आपकी अगर स्टडी करना हो तो डियर स्टूडेंट्स मैं पहले कंपेयरिंग टू हर स्टूडेंट्स को लूं, उससे अच्छा है कि मैं किसी एक स्टूडेंट्स को लूं। जनरली मुझे बिहेवियर पता करना हो या कुछ भी, वो एग्जैक्ट नहीं होगा, जो स्टडी होगी डेट विल नॉट बी एग्जैक्ट, क्योंकि वहां रेंडमनेस बहुत ज्यादा होगी, बट प्रोबेबिलिटी में लगा के मुझे अनुमानतः पता लग जाएगा कि हाँ किस तरह के स्टूडेंट्स हैं, किस तरह का बिहेवियर है। तो मैं जनरली एक का केस लेके स्टडी करूंगा, फिर उसी को जो है ओवरऑल पे मैं इंप्लाई करूंगा। तो सिमिलरली जो हम यहाँ स्टडी करते हैं, जो हमने एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड देखना है बेसिकली, तो हम ऐसे एटम को कंसीडर करते हुए चलते हैं जिसका एक इलेक्ट्रॉन, और दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आइसोलेटेड एटम। और आइसोलेटेड एटम के तौर पे जो हम एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं दैट इज हाइड्रोजन एटम, ठीक है। वो बेस्ट पड़ता है हमारे स्टडी के लिए। तो जो डिस्कशन के दौरान हमने फॉर्मूला लिखा था दैट वाज कुछ हमारी एनर्जी के करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला आया था। व्हाट वाज दैट? दैट वाज En is equals to -13.6 in bracket 1 upon n square electron volt. What was that? That was basically energy of an hydrogen atom, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहां पे n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करने पे हमें डिफरेंट एनर्जी लेवल्स मिल रहे थे। हमें यह भी पता था कि दोनों का रिलेशनशिप जो है वो इनवर्स का है। एंड during that discussion we have also discussed that while putting the value of n is equals to 1, we have this value -13.6 electron volt. While putting that value, what we come to know, हमें क्या पता लगा जब हम n is equals to 1 रखते हैं, तो इससे हमें पता लगता है कि n is equals to 1 रखने पे जो वैल्यू -13.6 आती है that is the ground state value for a hydrogen atom. आइसोलेटेड एटम जो हाइड्रोजन एटम मैंने ले रखा था, आइसोलेटेड एटम जो मैंने लिया था आइसोलेटेड एटम के तौर पे हाइड्रोजन एटम को उसकी ग्राउंड स्टेट की वैल्यू क्या होती है? -13.6। और फिर जैसे जैसे हम डिफरेंट n की वैल्यूज पुट करते हैं हमें डिफरेंट डिस्क्रीट लेवल्स मिलते जाते हैं,
और फाइनली क्या होता है कि फाइनली जब n की वैल्यू बहुत लार्ज होती है, एट दैट इंस्टेंट हमारे पास जो लेवल आता है वो होता है जीरो का, या जो वैल्यू आती है दैट विल इक्वल्स टू जीरो। जैसे कल मैंने यहाँ पे डिफरेंट लेवल ड्रॉ करके आपको बताया था कि एक स्टेज के बाद ये लेवल्स क्लोजर एंड क्लोजर आने लगते हैं और ये वैल्यू हो जाती है एनर्जी की जीरो, इक्विवेलेंट टू जीरो, और ये वैल्यू होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, need not to confuse with this level, this is -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू किस पे n equals to 1 पे, ये किसकी n equals to dot 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 dot, as we are going to increase the value of this n, similarly in turn this values, the value of energy level goes on also increasing, और ये एक टाइम के बाद इंस्टेंट पे आके क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। और जीरो होने पे जैसे वैल्यूज ये लार्जर होती है वैसे जो गैप्स होते हैं इनके कम होते जाते हैं, और कम होते 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 वो इतने क्लोज होते जाते हैं, क्लोज होते एक इंस्टेंट पे जीरो आती है, क्योंकि माइनस से शुरू है वैल्यू -13.6, फिर और वैल्यू ऐसे ऐसे घटते 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 एक इंस्टेंट आता है जब वो जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है, और ये हो जाता है इनफाइनाइट का केस हम कह सकते हैं, क्योंकि वैल्यू अगर n की इनफाइनाइट हम रखें, बहुत ज्यादा लार्ज वैल्यू रखियो, इन टर्न यू विल गेट द एनर्जीज वैल्यू इक्वल टू जीरो। तो ये वैल्यू इनफाइनाइट पे जाके इस एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, किसके केस में है, ये हाइड्रोजन एटम के केस है, जो कि आपका आइसोलेटेड एटम है। तो इसको बताने से आपको क्या समझ लगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम कहते हैं कि an isolated atom is described by basically Schrodinger's wave equation. Okay, in other words we say an isolated atom is basically described by the different discrete energy levels। उस हाइड्रोजन एटम को जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर रहे हैं एज आवर पार्टिकल, उसको हम डिफरेंट एनर्जी, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल से डिनोट करते हैं, ठीक है। ग्राफिकली व्हेन वी हैव टू रिप्रेजेंट इट, we can represent it by different discrete energy levels। उसी चीज को मैं यहाँ पे इस फॉर्मुलेट करके मैं इसको बता रहा था आपको। See students, now we will see same taking the case hydrogen atom, we will further more study about this isolated atom। और मैंने इसका रीजन बताया कि वाई आई एम टेकिंग दिस आइसोलेटेड एटम, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स का केस है, ठीक है स्टूडेंट्स। सी, मैं एक गैस कंटेनर लेता हूं, आई एम जस्ट टेकिंग अ गैस कंटेनर, और लेट मी ड्रॉ हियर बिकॉज स्पेसिंग हैव इट्स ओन इंपॉर्टेंस एंड वी विल गिव respect to that spacing। See, I am just taking a container in which I am taking atoms। atoms की हम बात करते हैं तो उनके बीच की इंटर एटॉमिक स्पेसिंग that is quite large। अगर मैं बात करता हूं, if I am talking about the inter atomic spacing, जिसको हम A से डिनोट करते हैं। एंड डियर स्टूडेंट्स, आई हैव टोल्ड यू नेवर गेट कंफ्यूज्ड और रिलेट दिस A विद द अल्फा। अल्फा नहीं, ये A है। जनरली मैं भी हो सकता है मेरे सब्जेक्ट्स में आने वाले लेक्चर्स में मैं कहीं अल्फा की जगह ऐसे A डिनोट करूं, बट डियर स्टूडेंट्स आई विल प्रोनाउंस इट कि वेदर आई एम राइटिंग और सिंबलाइज्ड इट एज ए अल्फा और A, नीड नॉट टू बी कंफ्यूज्ड। दिस इज A इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। तो मैंने एक कंटेनर लिया, उस दौरान मैंने गैस के एटम्स को देखा, मॉलिक्यूल्स को मैं देखा। व्हाट वी फाइंड कि इंटर एटॉमिक स्पेसिंग जो है वो गैस के कंपैरेबली, गैस की जब हम बात करते हैं तो गैस की कंपैरेबली वो स्पेसिंग क्या है, दिस इज क्वाइट लार्ज। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सॉलिड, वी कैन डिफरेंशिएट दीज टू स्टेट्स ऑफ मैटर, गैस एंड सॉलिड, बाय दिस, दैट इफ आई हैव टू डिफाइन सॉलिड, आई कैन से दैट आई एम जस्ट कॉलिंग माय आर्गुमेंट्स दैट the solids are having a densely packed atoms। Got it? वहां पे जो डेंसिटी है एटम्स के बीच की, जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है एटम्स के बीच की, दैट इज क्वाइट स्मॉल, बहुत कम होती है। बट इन द केस ऑफ गैस दैट इज क्वाइट लार्ज। तो यहां पे हम देखते हैं कि इनके इंटर एटॉमिक स्पेसिंग जो है वो बहुत ज्यादा है।
and that interatomic spacing is basically depends upon the pressure. Dear students, अगर we are going to increase that pressure तो वो atoms और compact होते जाएंगे, उनकी interatomic spacing क्या होगी, reduce होते जाएगी। तो वो तो बात की बात है। कहने का क्या मतलब है कि अगर मैंने कंटेनर में गैस लिया है तो फिलहाल के लिए अभी जो वो इंटरएटॉमिक स्पेसिंग है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, उनके बीच की डिस्टेंस। तो वो कुछ इस प्रकार से होती है जो गैस में होती है आपकी इंटरएटॉमिक स्पेसिंग, दैट नियरली रेंजेस टू 100 एंगस्ट्रॉम, 10 to 100 एंगस्ट्रॉम टू 1 माइक्रोन। ठीक है स्टूडेंट्स, जो ए होता है इंटरएटॉमिक स्पेसिंग, एटम्स के बीच की जो स्पेसिंग होती है गैस में बेसिकली 100 एंगस्ट्रॉम से 1 माइक्रोन के बीच होती है। एंड डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन एटम की जब अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन एटम में जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है जिसका रेडियस जो है आपका r है, that is nearly equal to 0.52 angstrom. So we can, if I am writing here this value radius of that hydrogen atom to be a 0.52 angstrom, simply we can say it to be a nearly equal to 1 angstrom. Okay, I hope you haven't problem regarding this value. You will accept what I am writing here. So 0.52 एंगस्ट्रॉम मैंने ले लिया रेडियस, बेसिकली जो बोर्स रेडियस जिसको हम बोलते हैं, जिस आर को जो हम कहते हैं बोर्स रेडियस मैंने ले लिया नियरली 1 एंगस्ट्रॉम का है। मतलब जो साइज ऑफ एटम है, वी कांट डिफाइन अ साइज ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स टू बी ए सेम, हम सेम नहीं डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि साइज ऑफ एटम जो है वो एलिमेंट टू एलिमेंट इट डिफर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम कोई डेफिनेट साइज से हम नहीं कह सकते कि हर एटम्स की साइज यही होगी, but generally for hydrogen atom I am just taking r to be a 0.52 angstrom and making it equivalent to 1 angstrom. तो हम क्या देखते हैं कि इंटर एटॉमिक स्पेसिंग गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच कुछ ये है, बोर्स रेडियस ये है। लेट्स सी स्टूडेंट्स, अब देखिए, लेट्स सपोज आई हैव टेकन 2 एटम्स, मैं 2 एटम ले लेता हूं। अब 2 एटम्स को कुछ मैं इस प्रकार से लेता हूं कि ये मैं न्यूक्लियस बनाता हूं और इस एटम के कोरस्पॉन्डिंग ये मैं ऑर्बिट बनाता हूं। यहां पे मैं एक आपका एटम लेता हूं, न्यूक्लियस लेता हूं और यहां पे उसके कोरस्पॉन्डिंग जो है एक ऑर्बिट बनाता हूं। सी नाउ आई एम जस्ट टेकिंग दीज 2 आइसोलेटेड एटम्स एंड नाउ वी विल स्टडी फॉर दीज 2 एटम्स। लेट्स सी, लेट्स हैव अ चेक ओवर इट। This is the this dot is basically the nucleus and this is the orbit. See, let's distance between these two to be a d. मैं d के इक्विवेलेंट इनके बीच की डिस्टेंस ले लेता हूँ। जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है इन एटम्स के बीच की, उसी को मैं जो यहाँ a से डिनोट करता हूँ मैं यहाँ पे d से ले लेता हूँ। Dear students, you can take it by a, doesn't matter. मैं यहाँ d से ले लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है दोनों एटम्स के कोरस्पॉन्डिंग, दोनों एटम्स के बीच में, दैट इज क्वाइट लार्ज, दैट इज क्वाइट लार्ज। सी, अब लार्ज अगर डी है तो व्हाट इज द इफेक्ट, इफेक्ट क्या है बेसिकली उनका। सी, जो ये एटम है इसका जो इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जिस पोजीशन पे है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पे इसकी वजह से देयर विल बी नो इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मॉडल जब आपने पढ़ा होगा बोर्स मॉडल या रदरफोर्ड मॉडल, तो आपको पता लगा होगा कि क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जब 2 एटम रखते हैं और उनके बीच की स्पेसिंग हम ज्यादा करते हैं, लार्ज रखते हैं, उस दौरान इस इलेक्ट्रॉन पे इसकी वजह से या इसके इलेक्ट्रॉन पे इसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं आता है, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का इफेक्ट नहीं आता है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट नहीं क्रिएट होता है। Means there will be no influence of electrostatic field of this electron by this electron or while taking this electron by this electron, किसी की वजह से किसी पे कोई इफेक्ट नहीं आते। तो हमें पता है कि जो मैंने डिफरेंट एनर्जी लेवल्स बनाया था, we have drawn the energy levels by this way, by different discrete levels। हमने डिफरेंट डिस्क्रीट लेवल से हमने ड्रॉ किया था, ठीक है, डिफरेंट n की वैल्यूज कंसीडर करते हुए, और ये रीजन हमें पता लगा कि why for the higher values of n these levels get closer and closer। तो यहां पे हमने 2 आइसोलेटेड एटम का केस लिया जिसके बीच की इंटर एटॉमिक स्पेसिंग मैंने लार्ज रखी। सो व्हाट हैपेंस कि जब एक लिया था मैंने लेवल, एक एटम लिया था उस पे हमने डिफरेंट वैल्यूज n की वैल्यूज पे हमें डिफरेंट डिस्क्रीट लेवल्स मिले थे। अब हमने 2 का केस लिया है 2 एटम्स पे जिसमें अभी तक
उस पे इस इलेक्ट्रॉन पे इसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं है और इस इलेक्ट्रॉन पे इसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं है, मतलब दे आर नॉट इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो हमारे पास जो बेसिकली लेवल बनते हैं वो दो लेवल बन जाते हैं हमारे पास। और लेट मी राइज दिस लेवल टू बी मोर अप so may I can differentiate. The position was right actually. I have drawn here. Let's suppose I have. Why I am just denoting this single level by these two and this level by these two levels? क्यों हमने इस लेवल को रिप्लेस किया दो लेवल से, फिर इस वाले लेवल को भी रिप्लेस किया दो लेवल से? Why I have done this? Because I am taking two number of isolated atoms. दो आइसोलेटेड एटम्स मैंने लिए हैं। जब मैं सिंगल आइसोलेटेड एटम का केस लेके स्टडी किया था हमने, तो वहां हमारे पास ये लेवल्स आते थे। अब इन लेवल के करस्पॉन्डिंग दो लेवल्स आ गए। क्यों? क्योंकि हमने दो आइसोलेटेड एटम लिया। इफ आई एम गोइंग टू टेक 4 एटम्स, तो यहां पे दो की जगह क्या हो जाते? 4 हो जाते। इफ आई एम टेकिंग 8 नंबर ऑफ एटम्स, तो उनकी जगह यहां पे 4 की जगह क्या होते? 8 हो जाते। मतलब हर एक एटम के करस्पॉन्ड डिफरेंट लेवल्स आ रहे हैं। ठीक है, for that single number of value of n, हर एक let's suppose जैसे n equals to मैंने 1 लिया था और and we have got a ground state value। ठीक है, उसी कब था वो? एक एटम के करस्पॉन्डिंग। लेकिन अब उसी n equals to 1 के लिए हम जब दो एटम्स के स्टडी करते हैं तो हमारे पास दो लेवल्स आ जाए। आई थिंक कि आपको समझ लग गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, सी अब क्या होता है कि either I am going to decrease that इंटर-एटॉमिक स्पेसिंग, मैं उस इंटर-एटॉमिक स्पेसिंग की वैल्यू को डिक्रीज करूं, या मैं कहता हूं कि मैं डिफरेंट ऑर्बिट्स का केस लेके देखूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं डिफरेंट अगर ऑर्बिट का केस लेके अगर मैं देखता हूं दो और ऑर्बिट का, तो व्हाट आई फाउंड कि जब इलेक्ट्रॉन यहां पे होंगे पास में, एक इस ऑर्बिट के करस्पॉन्डिंग और एक इस ऑर्बिट के करस्पॉन्डिंग, तो the both electron will be in the influence of electrostatic fields by each other। बात समझ पाए आप क्या कहना चाह रहा हूं मैं? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन इस एटम के करस्पॉन्डिंग यहां पे है और इस एटम के करस्पॉन्डिंग यहां पे है, तो उनके बीच की जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है दैट इज बीइंग रेड्यूस्ड, वो रेड्यूस होगी। जब वो यहां पोजीशन पे थे, इस पोजीशन पे थे, उनके बीच की इंटर एटॉमिक स्पेसिंग वाज क्वाइट लार्ज, बट by somehow we are taking into consideration कि मैं इन ऑर्बिट्स की बात करता हूं, तो during this condition while I am taking these orbits, either this orbit or this orbit, if I am taking this orbit comparatively to this orbit, the inter atomic spacing is being reduced। ठीक है, इनके कंपैरेबली इसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स की मैं पोजीशन पे देखूं तो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग क्या हो चुकी है? रेड्यूस हो चुकी है। तो इसकी वजह से अब एक इलेक्ट्रॉन अगले के इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स की वजह से इन्फ्लुएंस होगा, उसके इफेक्ट में आएगा, उसके फील्ड में आएगा। तो देयर विल बी फ्यू चेंजेस, कुछ चेंजेस होंगे। किसमें? इन द डिस्क्रीट लेवल्स। डिस्क्रीट लेवल में अब क्या होगा? एनर्जी के चेंजेस होंगे। एंड व्हाट इज दैट? अब क्या होगा कि जो हम यहां दो लेवल से बात कर रहे होंगे, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नाउ the discrete energy level will be altered or it will splitted into different energy levels। अब वो स्प्लिट होने लगेगा। जो लेवल एक सिंगल लेवल से हम डिनोट कर रहे थे, ये सिंगल लेवल से मैं कैसे डिनोट कर पा रहा था? क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन पे अगले एटम के इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई फील्ड नहीं इंप्लाई हो रहा था, लेकिन अब वो इलेक्ट्रॉन अगले के एटम के इलेक्ट्रॉन से जो फील्ड है उसके इन्फ्लुएंस में आ रहा है। Due to that, what is going to be happen? The level is being splitted into different levels। अब वो स्प्लिट होने लगेंगे डिफरेंट लेवल्स में, मतलब यहां पे स्प्लिटिंग होने लगेगा डिफरेंट लेवल्स का। यहां पे क्या होने लगेगा? ये लेवल्स, एनर्जी लेवल्स आपके क्या होने लगेंगे? स्प्लिट होने लगेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कब हुआ? जब आपने इंटर एटॉमिक स्पेसिंग को रेड्यूस कर दिया। सर हम कैसे कर सकते हैं रेड्यूस? सर क्या वो हमारे हाथ में? बिल्कुल, दिस इज इन योर हैंड। आप सिंपली प्रेशर को
बढ़ाओ, प्रेशर बढ़ाएंगे, कंपैक्टनेस बढ़ेगी, कंपैक्टनेस बढ़ेगी, एटम्स विल गेट क्लोजर एंड क्लोजर, व्हाइल एटम्स बी कमिंग टू क्लोजर एंड क्लोजर, व्हाट हैपेंस कि इंटर एटॉमिक स्पेसिंग जो होगी वो क्या है, एटम्स के बीच की ही तो दूरी है, तो वो एटम्स के बीच की जो दूरी होगी दैट विल बी reduced, and while this interatomic spacing value of A is being reduced, what happens, the energy level will be splitted into different levels. अब वो split होने लगेगी, तो जब वो split होने लगेगी what happens dear students कि अब उसको हम इस प्रकार से multiple level से represent करेंगे। तो मल्टीपल जब लेवल से हम रिप्रेजेंट करते हैं तो व्हाट सीम्स टू अस कि अब हम देखते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स आ गए एनर्जी के, ये सारे क्या है, ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये डिफरेंट लेवल होने की वजह से अब हम देखते हैं कि कुछ बैंड टाइप का फॉर्म होता है, आप चाहे उसको हाथ पे रिस्ट पे बांधने वाला बैंड समझिए या जो सा वो ड्रम वाला बैंड समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसको रिस्ट वाला बैंड समझेंगे, जिसमें पतले पतले धारियों से बना एक बैंड का फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ जो धारियां हैं उसको हम एनर्जी के लेवल से डिनोट कर रहे हैं, एंड इससे हमें ये दिख रहा है जो हमने डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हमें मिला कि दिस इज व्हाट द अलाउड एनर्जी लेवल्स, एंड दिस मल्टीपल लेवल्स विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बैंड्स। ये किसका फॉर्मेशन हुआ, बैंड का फॉर्मेशन हुआ। एंड डियर स्टूडेंट्स, जो इसका लोएस्ट लेवल है और इसका जो टॉप लेवल है उनके बीच की जो दूरी है दैट गैप इज बेसिकली डिनोटेड बाय ईजी, बैंड गैप से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इनके बीच का जो गैप है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय बैंड गैप। एंड ये जो आपका बैंड है ये वो हाईएस्ट बैंड होता है एनर्जी लेवल का, ये कलेक्शन ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स का वो हाईएस्ट बैंड होता है विच इज कंप्लीटली फिल्ड, जो कि कंप्लीटली फिल्ड होता है, एंड वी डिनोट इट बाय, हम इसका नोमेनक्लेचर करते हैं बाय वैलेंस बैंड से, मतलब द हाईएस्ट बैंड विच इज कंप्लीटली फिल्ड इज कॉल्ड अ वैलेंस बैंड, और अपर बैंड को हम नाम देते हैं कंडक्शन बैंड, ठीक है। इसके ऊपर भी बैंड होते हैं, इसके नीचे भी बैंड होते हैं, बट वी हैव नॉट मीन विद दोस टाइप ऑफ बैंड्स, हमें जनरली मतलब है जो कि कंप्लीटली हाईएस्ट बैंड है दैट इज वैलेंस बैंड, और उसके अबव जो आपका है दैट इज कंडक्शन बैंड। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड हाउ दिस बैंड इज बेसिकली फॉर्म्ड, एंड नाउ वी विल सी दिस बाय आवर ग्राफ। एक हम ग्राफ से इसको, इस एनर्जी लेवल को और अच्छे तरीके से समझेंगे। दैट विल बी बेसिकली ड्रॉन इन बिटवीन ई एंड ए, एनर्जी और इंटर एटॉमिक स्पेसिंग के बीच में एक हम डायग्राम बनाएंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। बाय दैट यू विल कम टू नो दैट हाउ दिस एनर्जी लेवल और द बैंड फॉर्मेशन occurs. Let me draw that graph. So dear students, this graph will be in between energy, and that graph will be in between energy and interatomic spacing, ठीक है स्टूडेंट्स। हम एक ग्राफ देखेंगे, ओके डियर स्टूडेंट्स, वाई एक्सिस पे हम मार्क करेंगे ई, कैपिटल ई। व्हाट इज दैट कैपिटल ई? एनर्जी किसका? हाइड्रोजन एटम के उस पार्टिकल का। कौन सा पार्टिकल? इलेक्ट्रॉन। और एक्स एक्सिस पे हम रखेंगे ए, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग ए। सी, आई विल पुट अ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ दिस ए। आई एम जस्ट पुटिंग द वैल्यूज हियर टू बी 100 angstrom. Here I am just taking the value for interatomic to be 100 angstrom. Here I am just taking value to be 10 angstrom. Here I am just taking this value to be 0 angstrom. Okay, I have marked these values, and we know कि जब interatomic spacing was quite large, जब ज्यादा वैल्यू होती है, at that situation, in that situation
जो हमारे पास जो एनर्जी का लेवल होता है डेट इज सिंगल एनर्जी लेवल, वो सिंगल एनर्जी लेवल से हम उसको डिनोट करते हैं। तो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग की वैल्यूज क्या है, लार्ज है, तो हमने उसको बेसिकली ड्रॉ किया सिंगल नंबर से, सिंगल लेवल से, एनर्जी लेवल से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो 2-3 लेवल हम कंसिडर कर लेते हैं। और एक लेवल मैं यहां ले लेता हूं, एक लेवल मैं यहां ले लेता हूं। सर ये कैसे आपने सिंगल लेवल से बनाया है? डियर स्टूडेंट्स, हमने इंटर एटॉमिक स्पेसिंग की वैल्यू लार्ज कंसिडर किया, दैट्स व्हाई आई हैव रिप्रेजेंटेड इट विथ अ सिंगल एनर्जी लेवल। ठीक है, एंड फर्दर दिस एनर्जी लेवल is splitted. Further this energy level is splitted. ये आप जो लेवल देख रहे हो, ये लेवल आप देख रहे होंगे कि ये लेवल स्प्लिट कर रहा है सिंगल लेवल से, और एक सिचुएशन पे यू विल फाइंड कि ये एनर्जी लेवल है वो कहीं ना कहीं ओवरलैप कर जा रहा है। एक इंस्टेंट पे आप ये भी देख रहे होंगे कि ये कहीं ना कहीं इनका ओवरलैपिंग हो जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे अभी हम देख रहे थे सिंगल एनर्जी लेवल से, फिर हम देख रहे हैं कि ये जो है आपका लेवल वो स्प्लिट हो रहा है, और उसमें भी स्प्लिट होते होते कहीं वो ओवरलैप्ड हो जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो ये आपका लेवल है, ये आपका है अलाउड एनर्जी लेवल। व्हाट दिस बेसिकली इज? दिस बेसिकली इज allowed energy level. You will see this diagram in many of the books, and this diagram is same energy band diagram, while the graph which is drawn in between energy and interatomic spacing. In many of the books I have seen, and while going through that books, what I found कि जो हम n की वैल्यूज लेके ड्रॉ करते हैं, that is कैपिटल N लेके लिखा होता फॉर्मुलेशन, जो En इक्वल्स टू मैंने बनाया था, En इक्वल्स टू जो फॉर्मूला मैंने बताया था आपको -13.6 इन ब्रैकेट 1/n स्क्वायर। तो मोस्ट ऑफ द बुक्स में उसको स्मॉल n लेके कैपिटल N लिया गया, कैपिटल N। सो डियर स्टूडेंट्स, नीड नॉट टू कंफ्यूज विद दैट स्मॉल n एंड कैपिटल N, सेम है वो, और ग्राफ भी कुछ इसी प्रकार से आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि यहाँ n इक्वल्स टू 1, 2, 3 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n पे, यहाँ पे ये एक इंटर एटॉमिक स्पेसिंग की वैल्यू लेने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं ये वैल्यूज स्प्लिट कर जा रही है, ये वो स्प्लिट कर जा रही है। ये जो सिंगल लेवल से आ रहा था, ये इसका स्प्लिशन हो जा रहा है, स्प्लिट हो जा रही है। व्हाई? बिकॉज डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू रेड्यूस दिस इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। हम इंटर एटॉमिक स्पेसिंग को क्या कर रहे हैं? रेड्यूस कर रहे हैं। अरे आप जब वैल्यू से इधर आओगे, दैट मींस आप वो स्पेसिंग की वैल्यू क्या कम कर रहे हो? कम कर रहे हो। 100 था, आप उसको 70 कर रहे हो, 80 कर रहे हो, 50 कर रहे हो, 30 कर रहे हो, 20 कर रहे हो, 25 कर रहे हो, ठीक है, 15 कर रहे हो, और फिर 10 आ जा रहा है, और वैल्यूज इधर क्या होते जा रही है? कम होते जा रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यूज हैं वो अब जो सिंगल लेवल था वो स्प्लिट हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इनके स्प्लिट होने का रीजन क्या है। क्योंकि पहले जब इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, जो डिस्टेंस थी एटम्स के बीच में, जब वो ज्यादा थी, तो किसी एक इलेक्ट्रॉन का या किसी एक एटम का जो उसका इलेक्ट्रॉन है, उसकी वजह से इन्फ्लुएंस अगले पे बहुत कम होता था या नेग्लिजिबल था, वो नहीं उतना होता था। लेकिन जैसे जैसे आपने वो स्पेसिंग को रेड्यूस किया, उस दौरान ये वैल्यूज जो होने लगी, क्या होने लगी? स्प्लिट होने लगी, क्योंकि उनपे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस आने लगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इन्फ्लुएंस आने की वजह से ये वैल्यूज क्या होने लगी? स्प्लिट होने लगी। एंड डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो मैंने एक जब एग्जांपल लिया था अपने एक वीडियो लेक्चर में, इन दैट लेक्चर्स आई हैव टोल्ड यू वन थिंग, दैट जो सेमीकंडक्टर का केस मैंने लिया था, सेमीकंडक्टर के केस में मैंने आपको ये बताया था कि जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है, दैट रेंजेस इन बिटवीन 3 एंगस्ट्रॉम टू 7 एंगस्ट्रॉम, 3 एंगस्ट्रॉम से 7 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है।
तो हमने कुछ इंटरमीडिएट एक एग्जांपल लिया था और इंटरमीडिएट वैल्यू मैंने लिया था, दैट वाज 5 एंगस्ट्रॉम, 5 एंगस्ट्रॉम मैंने लिया था। सेम मैं 5 एंगस्ट्रॉम यहां पे मार्क करता हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। 5 एंगस्ट्रॉम लेट सपोज अगर कहीं यहां आता है तो मैं कहीं इस पोजीशन पे मार्क करता हूं। ये एक इंटरमीडिएट वैल्यू मैं लेता हूं उस 3 to 7 एंगस्ट्रॉम के बीच में, और ये वैल्यूज हम लेते हैं 5 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि 3 से 7 एंगस्ट्रॉम के बीच में आपकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो देखिए 5 एंगस्ट्रॉम हो गया। अब ये मैंने इंटरमीडिएट वैल्यू मैंने इस एक्सिस पे डिनोट कर दिया। सी अब हम देखते हैं कि उनके बीच में वो वैल्यूज थी जिनके बीच में वो एनर्जी लेवल्स डिस्क्रीट हुए, स्प्लिट हुए, ठीक है। तो हमने इसको मार्क किया, वी हैव मार्क दिस लेवल, और इसको मैंने यहां से ऐसे ड्रॉ किया और इसको मैंने बताया कि दिस इज नथिंग बट द वैलेंस बैंड। ये आपका कौन सा है? वैलेंस बैंड है, ओके। फिर मैंने यहां मार्क किया, इसको मैंने मार्क किया और इस लेवल को मैंने डिफरेंट एनर्जी लेवल से डिनोट किया और इस मल्टीपल लेवल्स को मैंने नाम दिया कंडक्शन बैंड, सिमिलरली जो हमें यहां मिला था। डियर स्टूडेंट्स, जो 5 एंगस्ट्रॉम का केस लिया वहां देखा मुझे स्प्लिटेड हुआ, मल्टीपल लेवल्स मिला। ये आपका क्या है? ये डिफरेंट अलाउड एनर्जी लेवल्स है। ये जो आपकी रेंज है, जो कंप्लीट रेंज है, इसको हम कहते हैं अलाउड एनर्जी लेवल्स और रेंज, अलाउड एनर्जी लेवल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो हमारे पास ग्राफ आया बेसिकली वो हमारे एनर्जी और इंटर एटॉमिक स्पेसिंग के बीच था। वो लेवल सिंगल लेवल से हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, जब इंटर एटॉमिक स्पेसिंग वाज क्वाइट लार्ज। लेकिन जैसे जैसे हम उसकी स्पेसिंग को रेड्यूस करने लगे वो लेवल स्प्लिट होने लगा, और स्प्लिट होने के बाद हमें कुछ ऐसा मिलता है, और उसी से हम यहाँ ट्रेस करते हैं इस एनर्जी वाले एक्सिस पे डिफरेंट लेवल से, और वो लेवल्स क्या है? बेसिकली अलाउड एनर्जी लेवल्स है, और उसको हम नाम देते हैं वैलेंस बैंड, ठीक है। और इनके बीच का, इस लेवल के जो बीच का डिस्टेंस होता है, इस लेवल के जो बीच का डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज ईजी, वो है आपका ईजी बैंड गैप एनर्जी, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, इस लेवल के बीच में हम देखेंगे कोई अलाउड एनर्जी लेवल्स नहीं है, मतलब इस लेवल के बीच में, इस रेंज में जो ये स्पेस दिख रहा है आपको, इसी वजह से मैंने यहाँ स्पेसिंग करके आपको बताना चाहा कि इस जो इनके बीच की स्पेसिंग है, जो ये जगह स्पेस वैकेंट है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता है। और यहीं से क्लियर हो जाता है जो यहाँ बैंड गैप एनर्जी मैंने मेंशन की है, कि इस फॉरबिडन बैंड में, मैं और भी एनर्जी बैंड को मैं दूसरे तरीके से पढ़ाऊंगा जब सेमीकंडक्टर में स्टार्ट करूंगा उस दौरान, कि कैसे बैंड का फॉर्मेशन होता है। दूसरे तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये बैंड गैप मैंने कंसिडर किया, जो वैकेंट स्पेस लिया है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन डियर स्टूडेंट्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो यहां से आप देखते हैं कि मल्टीपल लेवल्स के कॉम्बिनेशन से किसका फॉर्मेशन होता है? बैंड्स का। और वो डियर स्टूडेंट्स, वो मल्टीपल लेवल्स किसके करस्पॉन्डिंग है? एनर्जी के। इस वजह से जो बैंड का फॉर्मेशन होता है उन एनर्जी के लेवल्स को हम कहते हैं दिस इज नथिंग बट द एनर्जी बैंड, ठीक है। ये हमने सॉलिड का केस लेके किया था। सर कैसे? अभी तो आप कंटेनर गैस का लिए थे, फिर आप कैसे बताने लगे सर सॉलिड का? वो गैस का कंटेनर होते थे, गैस गायब हो गया, सर सॉलिड आ गया आपका। डियर स्टूडेंट्स, मैंने उस कंटेनर को जो एग्जांपल लेके तौर पे आपको समझाया था, वो कंटेनर में जब मैं गैस की बात कर रहा था तो उससे मैंने आपको ये बताना चाहा कि इंटर एटॉमिक स्पेसिंग जो है वो ज्यादा है, तो गैस की तरह हमें ट्रीट कर रहे हैं उसको। लेकिन वही इंटर एटॉमिक स्पेसिंग मैंने कम कर दी। जब कम कर दिया तो वो किस प्रकार से हो गया? सॉलिड प्रकार से हो गया। जैसे बर्फ का केस ले लेते हैं, जब भाप रहा तो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग उन एटम्स के बीच में ज्यादा थी, लेकिन फ्रीजर में रख के जब मैंने टेम्परेचर डाउन कर दिया उस दौरान वो आइस क्यूब तैयार हो गया, वो अब हमारे क्या हो गया? सॉलिड हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे जैसे हमने यहाँ पे इसकी इंटर एटॉमिक स्पेसिंग किया, हमारे पास स्प्लिट होता हुआ ये मल्टीपल लेवल्स आ गया, और that multiple levels basically results in the solid and the formation of with the help of energy levels formation of band, and that is basically nomenclated as a energy band। तो इस प्रकार से एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन होता है।
आई होप व्हाट आई हैव टॉट टू यू यू कम टू अंडरस्टैंड कि क्या है बेसिकली। और मैं हमेशा कहता हूं कि इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग माई any of the steps what I have told to you, you can directly ask to me. So this is all about for this topic, energy bands in solid. From tomorrow we will start a new topic and I hope कि जो मैंने बताया आपको समझ लगा होगा. Thank you so much dear students. I hope you will take care of yourself.